हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसे डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है। इस कहानी में आपको कुछ नया सीखने और जानने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है मेरा चीज किसने हटाया, जो परिवर्तन की कहानी है। यह परिवर्तन एक भूल भुलैया में घटित होता है, जहां चार मजेदार कैरेक्टर चीज खोज रहे हैं। चीज उस वस्तु की प्रतीक है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी हो, प्यार हो, दौलत, बड़ा घर, आजादी, हेल्थ, मान सम्मान या आध्यात्मिक शांति, या कोई दूसरी वस्तु हो। कहानी में भूल भुलैया उस जगह का प्रतीक है जहां आप अपनी मनचाही वस्तु को तलाश करते हैं। यह वह ऑफिस हो सकता है जिसमें आप काम करते हैं, वह समाज जिसमें आप रहते हैं, या वह संबंध जो आपने बनाए हैं। बहुत पहले की बात है, दूर किसी देश में चार छोटे पात्र रहते थे। वह भूल भुलैया में चीज की खोज में इधर उधर भागते रहते थे ताकि पेट भर सके, जिनमें स्निफ और स्करी नाम के दो चूहे थे, और दो चूहों की तरह ही छोटे लोग थे जिनका नाम हेम और हो था। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे और कमरे थे, जिनमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज रखा हुआ था, परंतु वहां कई अंधेरे कोने और बंद गलियां भी थीं जो कहीं भी नहीं जाते थे। उन चारों को काफी मशक्कत के बाद अपना चीज मिल जाता है। उसके बाद हर सुबह चारों अपने अपने जॉगिंग सूट में चीज स्टेशन पर पहुंच जाते थे। इसके बाद वे अपने चीज का मजा लेते। छोटे लोगों ने मान लिया था कि चीज वहां हमेशा रहेगा, इसलिए उनकी दिनचर्या बदल गई। कुछ समय बाद हैम और हो का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। जल्दी ही वे इतने आराम तलब हो गए कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। समय गुजरता गया, पर स्निफ और स्करी ने अपनी दिनचर्या को चालू रखा। एक दिन जब चीज स्टेशन पर पहुंचते तो उन्होंने देखा चीज गायब हो चुका है। उन्हें हैरानी नहीं हुई। जैसे हालात बदले, उन्होंने भी खुद को बदलने का फैसला किया। वही हेम और हो ने जैसे ही यह देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यह मान लिया था कि चीज उनका है और हमेशा वही रहेगा। दोनों विलाप और चीख पुकार करने में समय गंवा रहे थे, जबकि स्निफ और स्करी फुर्ती से आगे बढ़ गए थे। स्निफ और स्करी को जहां दूसरा चीज स्टेशन मिल गया था, वही छोटे लोग अभी भी पुराने स्टेशन पर ही अटके हुए थे। छोटे लोग हर रोज स्टेशन सी पर जाते, वहां कुछ न मिलने पर वे कुंठा और गुस्से में लौट आते। वे अपने साथ हो रही घटनाओं को नकारने की कोशिश कर रहे थे। अब हो समझने लगा कि अगर हम नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलेगा। उसने हेम को भी समझाने की कोशिश की। हो ने कहा, कई बार स्थितियां बदल जाती हैं और फिर भी दोबारा वैसी नहीं होती। यह एक ऐसी ही स्थिति जान पड़ती है। हेम, यह जिंदगी है, जिंदगी आगे बढ़ती है और इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हेम ने कुछ नहीं सुनना चाहा। जैसे ही हो चलने को तैयार हुआ, उसे ज्यादा उमंग का एहसास हुआ, क्योंकि वह जानता था कि अब वह खुद पर हंस सकता है, पुरानी वस्तुओं को छोड़कर नई वस्तु की तरफ आगे बढ़ सकता है। वो इस बात पर हैरान था कि वह जल्दी क्यों नहीं जागा और तत्काल आगे क्यों नहीं बढ़ा। कुछ नया करते वक्त हो भी डर रहा था, लेकिन वह जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके नतीजे अच्छे निकल सकते हैं, और उसने धीरे धीरे अज्ञात में दौड़ना शुरू कर दिया। जब भी उसे लगता था कि वह तरक्की कर रहा था, तब वह गलियारों में रास्ता भटक जाता था। हो की ताकत कम होती जा रही थी। वह जानता था कि वह भटक चुका था और उसे डर था कि वह जिंदा नहीं बचेगा। हो को सबसे ज्यादा डर अकेले सफर करने में लग रहा था। उसने सोचा, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं। इसलिए उसने वही किया जो वह करता। अगर वह डरा हुआ नहीं होता, वह एक नई दिशा में दौड़ा। पर हेम अभी भी स्टेशन सी पर ही था, जबकि हो को चीज का बड़ा ढेर नहीं मिला था। फिर भी वह जानता था कि जिस वस्तु से उसे खुशी हो रही थी, वह केवल चीज का मिलना नहीं था। वह खुश था कि वह अपने डर से हार नहीं रहा था। वह जो कर रहा था उसमें उसे खुशी मिल रही थी। पर सफर शुरू करने के बाद उसे गलियारों में इतना चीज मिल रहा था कि उसका काम चल जाए। अब हो समझ गया था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी आशा करें या ना करें। परिवर्तन केवल तभी आपको चौंका सकता है जब आप इसकी आशा नहीं करते और इसे पसंद नहीं करते। हालांकि हो को अभी चीज नहीं मिला था, पर भूल भुलैया में दौड़ लगाते वक्त उसने सोचा कि उसने क्या सीखा। काफी मशक्कत के बाद हो चीज स्टेशन एंड पर पहुंच ही गया। वहां उसे चीज के बहुत बड़े बड़े ढेर दिखे। उसे पुराने दोस्त स्निफ और स्करी भी नजर आए और दोनों ने उसका स्वागत भी किया। पेट भरने के बाद हो खुद पर हंसा, और उसने पाया कि उसमें बदलाव तब आया जब उसने खुद पर हंसना सीखा और यह सोचा कि वह कहां गलती कर रहा था। आपको इसके बारे में काफी चौकन्ना रहने की जरूरत है कि आप इस स्थितियों को आसान रखें।
लचीले हो और जल्दी से चलना शुरू कर दें। एक पल के लिए हो ने हेम के बारे में सोचा। उसने स्टेशन सी की तरफ लौटने का मन बनाया और सोचा कि उसे हेम को वापस लाना होगा, उसकी दुर्दशा से बाहर निकालना होगा। फिर उसने सोचा हेम को खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा, अपने आराम और डर को छोड़ना होगा। उसके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता, ना ही यह कोई उसे समझा सकता है। किसी ना किसी तरह उसे खुद को बदलने से होने वाले फायदे को तो पहचानना ही होगा। अब हो ज्यादा आराम तलब नहीं हुआ। वह रोज चीज के ढेर का निरीक्षण करता। वह इसे पूरी तरह पक्का कर लेना चाहता था, ताकि अचानक होने वाला कोई परिवर्तन उसे हैरान न कर दे। वह जानता था कि आराम करके खुद को अकेला करने के बजाय अपने विकल्पों की जानकारी रखना ज्यादा सुरक्षित तरीका है। तभी हो को लगा जैसे भूल भुलैया में बाहर से कोई आवाज आ रही है। हो ने एक छोटी सी प्रार्थना और आशा की, जो वह पहले भी कई बार कर चुका था, और आखिरकार उसका दोस्त वहां पहुंच गया। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी नया सीखने और जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।